नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल शरण सिंह, डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर एनएमसीएच। मैं यहाँ पे गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ और यहाँ पे गैस्ट्रो की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पे खास करके जो मरीज आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, वो मरीज को बहुत चीज़ें पता नहीं होती है, लाइक जॉन्डिस जिसको पीलिया बोलते हैं, जिसका कि झाड़ फूक से इलाज कराया जाता है बहुत जगह, और बाद में ये खराब रूप ले लेता है। तो उसके पहले ही शुरुआती में इसका प्रॉपर इलाज है। एक बार डिजीज आगे बढ़ जाने के बाद इसका इलाज करना संभव नहीं होता है। दैट इज द इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। इरिवर्सिबल मतलब कि वो फिर वापस नहीं हो सकता है। जो डैमेज हो गया उसको वहाँ पे रोक सकते हैं, लेकिन उसको वापस नहीं कर सकते हैं। तो लीवर की बीमारी है या जैसे बहुत सारी बीमारी है, खास करके मरीज का भी खान पान इस एरिया में खास करके देखा जाता है कि खान पान लेट से खाना, दवा की दुकान से दवाई लेकर के दर्द की दवाई का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है इस एरिया में खास करके। और लोग बाद में आते हैं कि लैट्रिन काली हो रही है। लैट्रिन काली होना बहुत खतरनाक चीज़ का इंडिकेट करता है। इसका मतलब कि आपके जो नली है, जिसको हम लोग जीआईटी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारे भाषा में, लेकिन आप जो आम आदमी की भाषा में जिसको बोलते हैं कि खाने की नली, उसका मतलब है कि कहीं न कहीं से खून का रिसाव हो रहा है। खून का रिसाव ही खाना के साथ पच करके फिर वो ब्लैक रूप लेता है और काली लैट्रिन होती है। तो इस तरह की बहुत सारे लोग आते हैं कि काली लैट्रिन हो रही है और दर्द की दवाई लेते हैं। तो इसका भी बहुत सारे कारण है। बीमारी जैसे जॉन्डिस, एक जगह जॉन्डिस है, लैट्रिन काली होना, ये कोई बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है। सिम्टम मीन्स के प्रेजेंट करता है पेशेंट की हमको ऐसी हो रही है, लेकिन इसके कॉज अलग अलग होते हैं। तो किसी भी चीज़ का जब कॉज अलग होगा तो ट्रीटमेंट भी अलग होगा। तो उस तरह जैसे लैट्रिन काली हुई है, तो इसमें लीवर के खराबी में कभी कभी होता है कि नसें फूल जाती है। नसें फूल जाएगी तो फिर वो फट जाएगी। फटने के बाद वो क्या होता है कि वो खून निकलता है, खून पचता है और फिर लैट्रिन काली होती है। अल्सर में भी ऐसे ही होता है कि अल्सर होगा, फिर खून निकलेगा, वो पचेगा और लैट्रिन काली होगी। लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम नहीं है। जैसे कि जो लीवर में जो नसें फूलती है उसको हम लोग बैंड लाइगेशन बोलते हैं, छल्ले डालना बोलते हैं आम भाषा में, इसको बैंड से बांध देते हैं। तो बैंड लाइगेशन की सुविधा हमारे पास है। ये नारायण मेडिकल कॉलेज में ही ये सुविधा है बैंड लाइगेशन का, इस एरिया में खास करके। बनारस और गया में भी इनफैक्ट मेरे को मालूम है कि नहीं है। गया और बनारस और पटना के बीच में सिर्फ यहीं पे अवेलेबल है ये फैसिलिटी। और जैसे जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, पीलिया की तमाम है, हेपेटाइटिस ए है, बी है, तो कुछ बीमारी अपने आप स्वतः सही हो जाती है। बी है कि स्वतः सही नहीं हो सकती, उसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सी है कि उसके लिए भी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ई है अपने आप स्वतः सही हो सकती है, उस समय उसको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन मरीज एक बार रिकवर हो गया तो फिर सही हो जाता है। इसमें भी होता है कि लीवर खराब हो जाएगी और प्रेजेंटेशन वैसे हो सकता है कि ब्लीडिंग करके या पेट में पानी होना, ये सब प्रेजेंट करके मरीज कर सकता है। पेट के पानी का भी बहुत सारे कारण है, कैंसर भी हो सकता है, लीवर खराबी भी हो सकती है। उसी तरह जॉन्डिस का एक अलग कारण भी होता है। लीवर के अलावा दूसरा कारण भी होता है कि जैसे पीत की नली, जहाँ से हमारा पीत बहता है, उस नली में जैसे स्टोन फंस गया, कैंसर हो गया, किसी भी रीजन से उसमें ब्लॉक हो जाता है, तो स्टोन निकालने की सिर्फ और सिर्फ सुविधा यहीं पे है नारायण मेडिकल कॉलेज में, जो कि बिना चीर फाड़ करके उसको निकाला जा सकता है और काफी सस्ते दरों पे। मतलब कि उतना सस्ता ERCP जो होती है, स्टेंटिंग विथ ERCP का 10,000 यहाँ चार्ज है। 10,000 चार्ज मुझे और नहीं पता है। मतलब मैं जयपुर, दिल्ली, बनारस, पटना, ये सब जगह पे मैं रहा हूँ और मेरे जो भी दोस्त हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, कहीं पे भी इतना कम चार्ज नहीं है मेरे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। कम से कम हम 50 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जानते हैं, लेकिन 10,000 चार्ज वाला कहीं नहीं है। और यहाँ पे होता है। और मैंने बहुत ERCP, मैंने यहाँ आने के बाद बहुत ERCP भी किया है। स्टोन निकाली है, कोई चीरफाड़ नहीं। आज एडमिट होना है या मरीज को आ जाना है, कल ERCP होगा और कल ही छोटी हो जाएगी और मरीज चलते हुए आता है, चलते हुए जाता है, खुद ही जाएगा, अपना जो भी काम है अपना रूटीन काम करेगा वो। तो इस तरह की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। और सब छोटी छोटी बीमारियां हैं जो बाद में बृहद रूप लेती है। जैसे पेट फूलना है, आदमी को लगता है कि ऐसे ही पेट फूल रहा है, लेकिन वो कभी कभी बड़ी रूप का कारण भी हो सकता है। कभी कभी छोटी एक बार दिखाने से, अर्ली दिखाने से होता है कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा और मरीज को ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। लेकिन जो डिजीज आगे बढ़ जाती है तो वहाँ से फिर रिवर्स करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे यहाँ। इस तरह की एंडोस्कोपी है, लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है, फ्रेश खून आ रहा है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, तो बच्चों में होता है, खास करके पोलिप हो जाता है, तो पोलिप को काटने की ये सारी सुविधाएं, कोलोनोस्कोपी की, अपर जी एंडोस्कोपी की, ERCP की, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। बैंड लाइगेशन की, पॉलीपेक्टेमी की,
ये सब सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ नारायण मेडिकल कॉलेज में ही उपलब्ध है, और बनारस में भी हर जगह नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बनारस में आप किसी के, हमने बहुत सारे मरीज को, मैं वो नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे जाते हैं सारे काम करा लेंगे और बाद में एंडोस्कोपी वाला जो भी काम है यहाँ आगे कराते हैं, चूँकि वो 4 जगह घूम के आते हैं। ये काम तो होता नहीं है हर जगह। तो इसलिए यही चीज़ है कि मतलब आप अर्ली से अर्ली डायग्नोसिस करिए, कहीं पे भी कराइए। हमारे यहाँ तो सारी फैसिलिटी उपलब्ध, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, क्योर द डिजीज। थैंक यू।